कैम्ब्रिज करिकुलम पाठशाला इकाई 3 कक्षा 6। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, आप जानते हैं कि नाटक का अर्थ क्या होता है? नाटक का अर्थ होता है ड्रामा। यस, ड्रामा। तो बच्चों, इसका जो हेडिंग है ये है जंगल में स्कूल नहीं। आप दृश्य में देख रहे होंगे, दृश्य क्या है, हमें क्या दिख रहा है सामने कि एक शेर है, बंदर है और भी जानवर हैं जो पढ़ रहे हैं, पाठशाला में पढ़ रहे हैं। पाठशाला का क्या अर्थ होता है? पाठशाला का अर्थ होता है स्कूल। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये एक नाटक के रूप में है। तो बच्चों, आपको मालूम है ना नाटक क्या होता है? नाटक होता है जिसमें सबसे पहले हम कुछ दृश्य देखते हैं, मंच होता है, मंच का अर्थ होता है स्टेज। तो इसमें जो दृश्य नंबर 1 है उसमें आप क्या देख रहे हैं? पर्दा उठता है। पर्दा क्या होता है? कर्टेन। जब भी हम कोई नाटक देखते हैं इस तरह से तो होता है ना, ऐसे कभी आपने देखा होगा, पर्दा उठता है। सूत्रधार का प्रवेश। कौन होता है? सूत्रधार। अब बच्चों, ये दृश्य जो हम देख रहे हैं, हम कौन हैं? हम दृश्य को देखने वाले दर्शक हैं और ये एक नाटक चल रहा है। तो दृश्य और नाटक के बीच सूत्र जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूत्रधार वह है जो हमें बताता है, जो हमें इन्फॉर्म करता है कि नाटक के अंदर कौन कौन से पात्र हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और हम क्या दृश्य देख रहे हैं। सबसे पहले आता है सूत्रधार। पूरे मंच का अर्धचंद्राकर के घेरे के रूप में चक्कर लगाता हुआ कहता है। तो जो हमें बता रहा है मंच के ऊपर चढ़कर, मंच क्या है? स्टेज है। तो चंद्रमा कैसा होता है? मून कैसा होता है? गोल होता है ना। तो अर्धचंद्राकर होता है आधा चंद्र का जो गोला है उस तरह से, उसके घेरे के रूप में उस तरह से, जैसे स्टेज जो होता है, कभी आपने देखा होगा, तो जब इधर से उधर कोई जाता है, चक्कर लगाता है, तो कैसा होता है वो? अर्धचंद्राकार की तरह, यानी कि हाफ। आप इसको जैसे सेमी सर्कल होता है ना, उस तरह से भी जान सकते हैं। तो पूरे मंच का अर्धचंद्राकार के घेरे के रूप में चक्कर लगाता हुआ कहता है। कान नवन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान हो जाते हैं। तो कौन सी जगह है ये? क्या है? कान नवन है। उसमें हंसी खुशी, धमा चौकड़ी, जब सब एक साथ, खुशी का माहौल है, तो सब वनवासी, जो वन होता है, वन क्या होता है? जंगल का जो हम मीनिंग बोलेंगे वन, फॉरेस्ट, हैरान हो जाते हैं सभी। सुबह से रात होने तक उल्लास और आनंद की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। उल्लास का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। तो सुबह से रात तक होने तक उल्लास और आनंद, खुशी की गूंज सुनाई देती है। सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, बहुत एक्साइटमेंट में हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, मुस्कुराते हुए। कान नवन में खुशियों का स्कूल जो खुल गया। अब सूत्रधार कहता है कान नवन में खुशियों का स्कूल खुल गया है। स्कूल जाने वालों के व्यवहार में तेज़ी से बदलाव दिखाई देने लगे थे। व्यवहार का मीनिंग होता है बिहेवियर। सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। यही कारण था कि भालू के स्कूल में पढ़ने वालों का तांता लगने लगा था। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये कौन सी जगह है? कान नवन है और किसका स्कूल है? भालू का स्कूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य की ओर चला जाता। नेपथ्य क्या होता है? बैक स्टेज। रंगमंच के पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसको हम बैक स्टेज बोलते हैं। अब दृश्य 2 स्टार्ट हो रहा है, दृश्य 2 स्टार्ट हो रहा है। अब आपको दृश्य 2 को देखना है। उसमें क्या है? एक पेड़ के नीचे मेंढक, सांप, चूहा, बिल्ली, शेर, बकरी, हाथी, बंदर, तितली, लोमड़ी, सियार, खरगोश, कुत्ता पढ़ रहे हैं। और उन्हें कौन पढ़ा रहा है बच्चों? उन्हें भालू पढ़ा रहा है। तो बच्चों, आपको इसका अर्थ मालूम है? मेंढक को क्या बोलते हैं? फ्रॉग, सांप, स्नेक, चूहा, माउस, बिल्ली, कैट, शेर, लायन, बकरी, गोट,
हाथी एलिफेंट, बंदर मंकी, तितली बटरफ्लाई, लोमड़ी फॉक्स, सियार जैकल, खरगोश रैबिट, कुत्ता डॉग। तो ये सब लोग हैं, ओके। और इसमें कौन पढ़ा रहा है? बेयर इनको पढ़ा रहा है, भालू पढ़ा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। भालू हार्ड वॉइस में, कड़क आवाज़ में क्या बोलता है? भालू कड़क आवाज़ में कहता है, साल भर हो गया, अब तुम्हारी परीक्षा होगी, तैयार रहिए। तो कड़क आवाज़ क्या होता है? एक वॉइस होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता है, ओके। कि साल भर हो गया, पूरा ईयर हो गया है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा का अर्थ होता है टेस्ट होगा तुम्हारा। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम्स परीक्षा होती है हमारी क्लास में, तो वही उसने भालू ने भी बोला कि जो तुम सब एक साल से पढ़ रहे हो, अब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। मेंढक सिर खुजलाते हुए, अब मेंढक कहता है सिर खुजलाते हुए मतलब स्क्रैचिंग द हेड। परीक्षा, एग्ज़ाम, ये क्या भला है? व्हाट इज़ दिस? अब भालू कहता है, पहले हंसता है भालू, उसके चेहरे पे क्या है? भालू के फेस पे एक स्माइल है। फिर चेहरे पर घबराहट के भाव लाते हुए मतलब पहले तो वो हंस रहा है, उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस होके, घबराहट जैसे होती है ना, अब उसके भाव लाते हुए, नर्वस, घबराहट को हम बोलेंगे नर्वसनेस के भाव लाते हुए, परीक्षा ही तुम्हें पास फेल करेगी। मतलब ये कि तुमने साल भर क्या सीखा, कितना सीखा। ये सुनकर खरगोश कहता है, रैबिट, परेशान होते हुए, अपसेट है रैबिट, लेकिन हम सब तो समझ ही रहे हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ नया सीख रहे हैं, तब भी यह परीक्षा की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर भालू डांटते हुए, भालू जैसे डांटते हैं ना, हम किसी को स्कोल्ड करते हैं, तो उसी मैनर में भालू जो है डांटते हुए कहता है, चुप रहो, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, मैं सिखाता हूँ, तुम सीखते हो। अब भालू कह रहा है कि आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम वो सीख रहे हो। अब समय आ गया है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि सब जान लें कि तुम में से सबसे अव्वल कौन है। अब अव्वल का अर्थ होता है टॉपर कौन है। तो बच्चों, यूजुअली जब हम लोग स्टडीज़ करते हैं तो आप सबके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स में पता चलता है कि टॉपर कौन है, सबसे अच्छा कौन है पढ़ने में, पता चलता है किसके कितने नंबर आए, पास फेल, ये सब कुछ। तो इसी तरह से भालू भी उनको यही कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, मैं सिखाता हूँ, तुम सीखते हो। अब टाइम आ गया है, अब समय आ गया है कि सब जान लें कि तुम में से सबसे अव्वल कौन है। छिपकली, छिपकली कौन है? लिजर्ड, चौंकते हुए, सरप्राइज है छिपकली, अव्वल, ये अव्वल कौन है? अब छिपकली पूछ रही है, अव्वल कौन है क्या? अब भालू कहता है, छिपकली को आते देखते हुए, अब छिपकली आ रही है तो भालू उसको देखते हुए कहता है, परीक्षा ही तय करेगी कि तुम सभी में कौन सबसे अधिक होशियार है। तुम सब में कौन होशियार है ये कैसे पता चलेगा? परीक्षा के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू। साल भर स्कूल में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है, परीक्षा से ही तय होगा कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। इसमें कह रहा है परीक्षा से तय होगा कि तुम कितने बुद्धिमान बन सके हो, दैट मीन्स कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, एग्ज़ाम के थ्रू ही पता चलेगा। ये भालू बोल रहा है। अब घर जाओ और परीक्षा की तैयारी करो, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। स्कूल की घंटी बजने की ध्वनि के साथ पात्र दाएं दाएं से मंच के पीछे चले जाते हैं, वहीं सूत्रधार प्रवेश करता है। तो बच्चों, इसमें दाएं दाएं का मतलब है दायां होता है राइट साइड और बायां होता है लेफ्ट साइड। तो दाएं दाएं से मंच, दाएं दाएं मतलब राइट साइड का जो स्टेज का जो राइट साइड है, उस मंच से, उस स्टेज के पीछे चले जाते हैं, उस वे से वो लोग पीछे चले जाते हैं। तो इसमें भालू कह रहा है कि कल तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारा एग्ज़ाम है, स्कूल की घंटी बजने की ध्वनि के साथ। स्कूल की घंटी मतलब जब स्कूल की बेल बजती है ना, स्कूल में कभी मतलब आपने सुना होगा, जब लंच होता है या फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड होता है तो हमेशा एक बेल बजती है। तो उसी तरह से इस स्टेज पर भी एक बेल बजी, स्कूल की घंटी बजने की ध्वनि के साथ पात्र मतलब जो भी सब हैं, नाटक के अंदर पात्र हैं, सब जानवर हैं, दाएं दाएं से मंच के पीछे चले जाते हैं। दाएं दाएं मतलब राइट साइड से
स्टेज के पीछे चले जाते हैं, वहीं सूत्रधार प्रवेश करता है। अब ये सब चले जाते हैं तो कौन आता है स्टेज पे? सूत्रधार आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब सूत्रधार का प्रवेश होता है, यानी कि जब सारे जानवर मंच के पीछे चले जाते हैं तो किसका प्रवेश हो रहा है? सूत्रधार का। अब सूत्रधार क्या बता रहा है वह सुनिए। स्कूल से लौटते हुए सब सोच में पड़ गए, उनके चेहरे चिंता से भर गए। तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए। वे एक दूसरे से बेवजह तुलना करने लगे। निराशा हताशा से भरा हर कोई एक दूसरे से दूर दूर चलने लगा। आज सुबह तक जो नाचते कूदते स्कूल आ रहे थे, वे स्कूल से लौटते हुए एक दूसरे को देखकर घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी आज़ादी छीन ली हो। खुशियों की पाठशाला एक झटके में डर की पाठशाला बन गई। हर कोई रात भर सो ना सका। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सब जानवर जो हैं, जब वो सुबह आए तो वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि एग्ज़ाम है, तो बच्चों ऐसा होता है ना, जब हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत हमें लगता है कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो हम कई बार रात को सो भी नहीं पाते। तो उसी तरह से इसमें दिखाया है कि उनके चेहरे चिंता से भर गए, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन एक फ़ील होने लगा। जैसे कि वो हंस गा रहे थे, अब उन्होंने हंसना गाना बंद किया, एक दूसरे से बेवजह तुलना करने लगे, वो कंपैरिजन करने लगे। तो इतना घबरा गए सब लोग कि एक ही झटके में उनकी पाठशाला एक ही झटके में डर की पाठशाला बन गई। जो खुशियों की पाठशाला थी वो डर की पाठशाला बन गई। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया कि उनकी परीक्षा होगी। इसी डर की वजह से हर कोई रात भर सो ना सका। अब आगे बढ़ते हैं दृश्य 3 पर। तो दृश्य 3 क्या बताता है? मंच पर जानवर। अब मंच पर सब जानवर हैं, सबके चेहरे बुझे बुझे से, सबके चेहरे जो हैं बहुत ही ज़्यादा बुझे बुझे, मतलब बहुत ही अपसेट फील कर रहे हैं। और मंच के एक और दीवार है, मंच जो है, जो स्टेज है, उसके वन साइड एक दीवार भी है। दीवार का अर्थ होता है वॉल। दूसरी ओर एक पेड़ है। अब एक तरफ अगर वॉल है तो दूसरी तरफ क्या बताया गया है? एक पेड़ है। एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब वहाँ पर किनारे पर एक बड़ा सा क्या रखा हुआ है? पत्थर रखा हुआ है। पत्थर का अर्थ आपको मालूम होगा, स्टोन होता है। अब भालू मुस्कुराते हुए कहता है, अब भालू के फेस पे एक स्माइलिंग है, परीक्षा इसी मैदान में होगी, सब तैयार रहें। दीवार की ओर संकेत करते हुए, इस दीवार पर जो चढ़ेगा वही अव्वल माना जाएगा। अब भालू जो है वो समझा रहा है कि इसी मैदान में परीक्षा होगी, मैदान मतलब इसी फील्ड में परीक्षा होगी, और सब तैयार हो जाओ, गेट रेडी। दीवार की ओर संकेत करते हुए वो इशारा करता है दीवार की ओर कि इस दीवार पर जो चढ़ेगा वही अव्वल माना जाएगा, मतलब वही पहला जो टॉपर होगा वो वही होगा जो इस दीवार पर चढ़ेगा। अब सब दीवार की ओर दौड़े, सब लोग दौड़े। बंदर, गधा और सियार उछलते ही रह गए। छिपकली झट से दीवार पर चढ़ गई। अब छिपकली का तो नेचर ऐसा है ना कि हमेशा दीवार पे ही घूमती है और वो चढ़ जाती है, तो उसके लिए बहुत इजी था, वो दीवार पे चढ़ गई। और बंदर, गधा, सियार उछलते रह गए, मतलब वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से जंप करते रह गए। फिर आता है चूहा। चूहा कौन है? माउस। उदास होकर, बहुत अपसेट होकर, मेरे जैसे इतनी ऊंची दीवार पर कभी नहीं चढ़ पाएंगे। अब वो कह रहा है कि मेरा जैसा मैं तो कभी भी नहीं चढ़ पाऊंगा इस पर। अब भालू की बारी आती है। भालू क्या कहता है वह सुनो। पेड़ की ओर संकेत करते हुए, अब भालू एक तरफा जो पेड़ है, एक तरफा दीवार थी, एक तरफा पेड़ है, अब पेड़ की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इस पेड़ पर चढ़ो। ऊंचे उड़ने वाले पक्षी पलक झपकते ही पेड़ की शाखाओं पर पंख पसार कर बैठ गए। अब इस पाठशाला में सभी प्रकार के जानवर हैं और पक्षी भी हैं। जो पक्षी थे वो तो उनका नेचर है उड़ना, बहुत अच्छा उड़ते हैं वो, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो पलक झपकाते ही जो पेड़ है उसके ऊपर जाकर बैठ गए। अब आता है हिरन, मेंढक और जैसे जीव जंतु अपना सा मुँह लेकर खड़े रहे। अब हिरन, मेंढक और जो बाकी के जीव जंतु हैं वो तो ऐसे उड़ नहीं सकते, तो वो लोग वहीं पे खड़े रहे और देखते रहे। अब भालू एकदम तेज़ी से चीखता हुआ चिल्ला रहा है, भालू ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, मैदान के 4 चक्कर लगाओ।
मैं 100 तक गिनती बोलूँगा। अब वो कह रहा है कि आई विल काउंट टिल 100 और आपको चक्कर लगाने हैं, 4 चक्कर लगाने हैं। गिनती पूरी होने से पहले जो 4 चक्कर लगाएगा वही अव्वल माना जाएगा। अब वो जो थर्ड टास्क दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो भी चक्कर लगाएगा वह अव्वल माना जाएगा। दौड़ो। सब दौड़ने लगे। खरगोश, कुत्ता सबसे आगे। अब खरगोश और जो कुत्ता है, कुत्ता मीन्स डॉग, खरगोश मीन्स रैबिट, ये लोग सबसे आगे हो गए। जो कछुआ है, टर्टल है, वो क्या हुआ, वो पीछे रह गया क्योंकि वो स्लो चलता है। अब भालू तुरंत बोल पड़ा, मैदान के किनारे बड़ा सा पत्थर है। अब हमें मालूम है ना कि एक तरफ पेड़ है, एक तरफ वॉल है, दीवार है और पत्थर भी है। तो अब ये कहता है कि बड़ा सा जो पत्थर है हटाओ उसे। सब ने कोशिश की। अब भालू क्योंकि टीचर है तो उसके कहने पे सब ने कोशिश करी। पत्थर टस से मस ना हुआ, यानी कि पत्थर जो है बिल्कुल भी नहीं हिला। हाथी झूमता हुआ आया और उसने पत्थर को सूंड से धकेल दिया। तो अब क्या हुआ, हाथी आया, सिर्फ हाथी से ही पत्थर हिला है और हाथी ने पत्थर को हटा दिया, धकेल दिया, बाकी किसी से नहीं हिला। अब मधुमक्खी झल्लाते हुए, अब मधुमक्खी जो है वो अपना तर्क दे रही है, वो बता रही है मैं इस परीक्षा को का बहिष्कार करती हूँ, मतलब मैं इस परीक्षा को नहीं मानती, बहिष्कार करती हूँ मतलब मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ऐसी पढ़ाई से तो अनपढ़ रह जाना ही अच्छा है। वो कहती है कि इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, इस पढ़ाई से और ऐसा स्कूल, ऐसा शिक्षक मुझे स्वीकार नहीं है। अब मधुमक्खी कहती है कि ये जो परीक्षा है, ये जो स्कूल है, जिस तरह से ये परीक्षा हो रही है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। मधुमक्खी बताती है कि वह इस परीक्षा को बॉयकॉट कर रही है, वो इसको नहीं स्वीकार कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इस परीक्षा का धिक्कार ही अच्छा है, मधुमक्खी बोलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है तितली। तितली कौन होती है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जोश में आकर, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जोश में आकर, एक्साइटमेंट में कहती है मैं भी इस परीक्षा का विरोध करती हूँ। ये सुन के एक एक कर सब बोलने लग पड़े। चूहा, अब चूहा कहता है मैं भी, बंदर भी बोलता है मैं भी, सब एक साथ, अब सब एक साथ बोल रहे हैं हम सब भी। सब भालू की ओर दौड़े। भालू घबरा गया। अब ये सुन के भालू घबरा गया। वे भागकर मंच के पीछे चला गया, मंच से उतर गया, पीछे चला गया। सब उसके साथ मंच से बाहर चले गए। अब धीरे धीरे सब जानवर भी उसके साथ मंच से बाहर चले गए। अब किसका प्रवेश होता है, मंच खाली हो गया, सूत्रधार। अब सूत्रधार आके हमें क्या बता रहा है, सब उसके पीछे भागे। सब जो है सारे जानवर भालू के पीछे भागे और उतर गए। कान नवन का स्कूल बंद हो गया। अब जो कान नवन का स्कूल खुला था वो बंद हो गया। अब सब प्रकृति से सीखने लगे, अपने अनुभवों से सीखने लगे। तभी से आज तक किसी जंगल में स्कूल नहीं लगता। अब बच्चों इसका अर्थ ये है कि प्रकृति से सीखने लगे। जो हम लोग होते हैं ना बच्चों, हम नेचर से, प्रकृति से सीखते हैं। जो जानवर हैं ये भी प्रकृति से सीखते हैं। अब जो हाथी है, हाथी बहुत बलवान है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो पत्थर को हिला सकता है, लेकिन बंदर या छिपकली नहीं हिला सकती। इसी तरह से जैसे छिपकली ऊपर चढ़ जाती है दीवार पर बाकी जानवर तो नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए सबके पास जो भी उनका जो टैलेंट है वो उनके अनुसार है। जिसके अंदर, एक के अंदर जो है वो दूसरे के अंदर नहीं, दूसरे के अंदर जो है हो सकता है वो पहले वाले के अंदर नहीं। तो सबका एक अपना टैलेंट है। सब लोग अपने आकृति के हिसाब से और प्रकृति से सीख रहे हैं, अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो बच्चों इसके साथ ही ये नाटक समाप्त होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। अभ्यास 1, अभ्यास पहला जो है इसमें है दृश्य 1 और 2। दृश्य 1, दृश्य 2 में से देखकर हमें आंसर्स, उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वनवासियों का हैरान होने का क्या कारण था? उत्तर, कान नवन में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान हो जाते थे। प्रश्न नंबर 2, सभी अपने बच्चों को किसके स्कूल में भेजने लगे? उत्तर, सभी अपने बच्चों को भालू के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगे। तीसरा प्रश्न, भालू ने परीक्षा का क्या अर्थ बताया? भालू ने परीक्षा का यह अर्थ बताया कि परीक्षा ही तुम्हें पास फेल करेगी। मतलब ये
कि तुमने साल भर क्या सीखा, कितना सीखा। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्राणियों की बुद्धिमानी किससे तय होने वाली है? उत्तर, प्राणियों की बुद्धिमानी परीक्षा से तय होने वाली है। 5वां प्रश्न, प्राणी किस वजह से हंसना गाना भूल गए? प्राणी तनाव और भय के कारण हंसना गाना भूल गए, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अभ्यास 2 पे। दृश्य 3 को पढ़कर नीचे दिए गए शब्द या वाक्य के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो पहला इसमें जो वाक्य है वो है, दीवार पर चढ़ने वाला ही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। श्रेष्ठ की जगह हम इसमें लिखेंगे अव्वल। तो वाक्य बनेगा, दीवार पर चढ़ने वाला ही सबसे अव्वल माना जाएगा। सेकंड आता है, पक्षी पेड़ की डालियों पर पंख पसारकर बैठ गए। और अब हमें डालियों का शब्द बदलकर लिखना है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, पक्षी पेड़ की शाखाओं पर पंख पसारकर बैठ गए। तीसरा आता है, मैदान के किनारे का बड़ा पत्थर हटाने का सबने प्रयास किया। इसको हम लिखेंगे, मैदान के किनारे का बड़ा पत्थर हटाने का सबने कोशिश की। इसके बाद आता है 4th, जो कक्षा में असमानता की भावना विकसित करे। असमानता की जगह हम लिखेंगे, जो कक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित करे। फिर लास्ट 5th आ जाता है, भालू डर गया। इसमें हम लिखेंगे, भालू घबरा गया। अभ्यास पहला और अभ्यास दूसरा 1 और 2 हमारा हो चुका है। अब मैं शब्दार्थ की तरफ आ रही हूँ। उल्लास का अर्थ होता है खुशी, हैप्पीनेस। तांता, लगातार चलने वाला। माहौल का अर्थ होता है वातावरण, एनवायरनमेंट। हताशा का मतलब होता है दुखी, सैड, और यू कैन से फ्रस्ट्रेटेड। बहिष्कार का मतलब होता है त्याग करना, बाहर निकालना। परीक्षा, एग्जाम। दीवार, वॉल। मंच, स्टेज। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। होशियार, स्मार्ट। ध्वनि, साउंड। तनाव, टेंशन। भय, फियर। पाठशाला, स्कूल। दाएं, राइट। जानवर, एनिमल्स। प्राणी, क्रीचर। गिनती, काउंटिंग। मैदान, एन ओपन एरिया और फील्ड। पत्थर, स्टोन। कोशिश, एफर्ट। शाखा, ब्रांच। प्रकृति, नेचर। अनुभव, एक्सपीरियंस। इसके बाद इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके नेम मैं आपको बता रही हूँ। सियार, जैकल। भालू, बियर। मधुमक्खी, हनी बी। चूहा, माउस। कुत्ता, डॉग। हिरन, डियर। मेंढक, फ्रॉग। कछुआ, टॉर्टाइस। बंदर, मंकी। खरगोश, रैबिट। हाथी, एलिफेंट। पक्षी, बर्ड। तितली, बटरफ्लाई। लोमड़ी, फॉक्स। गिलहरी, स्क्विरल। गधा, डोंकी। छिपकली, लिजर्ड। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम ये चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। धन्यवाद।